जय मसीह के मेरे भाई और बहनों, मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, मैं आपको उसका रीज़न बताती हूँ। जैसे कि मेरी मौसी की लड़की 4 बेटी है, वो मतलब मेरे 4 मौस बहन हैं मुझे। तो वो लोग एक डोमेली में रहती है, एक उल्लासनगर में रहती है, और एक ठाणा में रहती है, और एक मेरी जेठानी है वो गाँव में रहती है। जैसे कि अभी वो मेरी जेठानी तो मेरी तरफ से थोड़ा सा प्रभु का करने लगी है, अभी उसने स्टार्टिंग किया है। लेकिन जो ये तीनों बहनों हैं, तो वो तीनों बहनों 15 साल से मतलब प्रभु को जानते हैं। लेकिन प्रभु को जानने के बावजूद भी वो लोग मतलब जैसे कि कोई कोई चर्च में गए, वो मतलब बहुत सारे चर्च में गए, उनके साथ चिन्ह चमत्कार बहुत सारे हुए। उनको मतलब चमत्कार दिखाया प्रभु ने, जैसे जो भी मांगा वो मिला, जो कुछ दुख था वो निकल गया था। लेकिन मेरा मतलब एक है बताने का, कि अगर उनका दुख निकल गया है तो उनको परमेश्वर की तरफ देखना चाहिए कि इंसान की तरफ। वो लोग इंसान की तरफ देखा। और मतलब जैसे कि कोई बहुत सारे चर्च में ऐसा होता है कि मीटिंग ख़त्म होने के बाद वो लोग आपस में चर्चा करने लग जाते हैं, फिर ये ऐसा वो वैसा वो वैसा, ऐसे सब बातें बोलने लग जाते हैं। लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए मसीह लोग ने, ये तो बराबर है। लेकिन अगर कोई चर्च में है ऐसा गड़बड़ी, तो इंसान ने क्या करना चाहिए, वो चर्च के ऊपर क्यों ध्यान देना चाहिए। आप मतलब परमेश्वर के ऊपर ध्यान दो ना। तो ऐसे ही मेरी बहनों ने चर्च छोड़ दिया सीधा। इतना चमत्कार होने के बावजूद भी, इतना सब होने के बावजूद भी उनने खुद ने चर्च छोड़ दिया। और फिर एक दिन ऐसा ही बात निकली, तो मेरी एक बहन मतलब जैसे कि उल्लासनगर में रहती है, तो उधर मैं अपनी जान की बाजी लगा लगा के मैं अपना वचन का शेयर उनको कर रही थी। तभी वो जाके बोलते हैं तू तो बहुत वचन में बढ़ गई है, लेकिन हम लोग को विश्वास क्यों कमज़ोर होता है, क्यों तो हमने ये देखा है कि ये चर्च वाले वो चर्च वाले के बारे में बुरा भला बोलते हैं, और वो चर्च वाले ये चर्च वाले के बारे में बुरा भला बोलता है। तो मैंने बोला ऐसा नहीं होता है, आप लोग ध्यान से परमेश्वर के तरफ देखना चाहिए। मतलब मैं ये इसलिए बता रही हूँ, तो कोई भी बहन रहने दो, कोई भी भाई रहने दो, कि चर्च के तरफ मत देखना, कभी चर्च के तरफ नहीं देखना चाहिए। वो चर्च में कौन गलती करता है, कौन बराबर बताता है, ये सब नहीं देखना चाहिए। लेकिन बाइबल में जो लिखी हुई बात है वो हर एक बात सही है, ये मैंने खुद ने महसूस किया है। तो मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे कितना भी दुख तकलीफ आए, मैं घर में ही अपनी, अगर मुझे दुख तकलीफ आती है तो मैं ना तो खुद को ही शवों को ढूंढने की कोशिश करती हूँ, सीधा परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। और हुआ भी तो वैसा ही है ना, मुझे खुद ने तो परमेश्वर ने उसके ही पास लेके गया है ना, तो मुझे किसी ने सुसमाचार बताया और ना किसी ने कुछ। देखो, इंसान अपने को सामने वाले को कमज़ोर समझता है, हाँ वो बात अलग है। कोई अगर पास्टर बहुत ज़्यादा मतलब आत्मिक है, तो वो एक एक को चुन के निकाल सकता है कि हाँ इनमें ऐसा ऐसा आत्मा है, हाँ लेकिन उसके उसमें बुरे काम भी है, लेकिन वो बुरे काम साफ करने के लिए तुम्हें अच्छे से रहना पड़ेगा, ये सब शिक्षण देना शुरू करता है, वो बात अलग है। लेकिन ये बात गलत है कि किसी का जीवन को देख के अपना प्रार्थना आत्मा छोड़ना और प्रार्थना से अलग होना, ये बहुत बुरी बात है। तो इसके लिए मैं बता रही हूँ सब मेरे भाई और बहनों, कभी कोई भी ऐसा प्रभु के ऊपर कभी शक मत करना प्लीज़। जय मसीह की।